ये इंतहाई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा मैं किसी रोबोट के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि अगर आप गेंद को हिट करते हैं तो ये खुद ही उठा के ले आता है। बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देने वाला गोल रोबोट अब हकीकत बन चुका है। इस रोबोट ने अपनी मुनफरिद कुर्वी साख्त, मजबूत मुज़ाहमती सलाहियत और मुख्तलिफ माहौल में काम करने की मुताबिकत के बायस कैंटन फेयर में लोगों की भरपूर तवज्जो हासिल की। I think the most impressive thing is the way technology has been used by the government of Shanghai. I mean, whether it is traffic. सबसे मुतासिर कुन बात यह है कि शंघाई की हुकूमत ने टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन। अपने पिछले प्रोग्राम में हमने मैराथन में दौड़ते हुए रोबोट्स की झलक दिखाई थी। रोबोटिक्स के मैदान में चीन की तहकीकी कोशिशें तेज़ी से जारी हैं, जो न सिर्फ टेक्नोलॉजी की नई हुदूद को छू रही हैं, बल्कि कई अहम और नुमायां नताइज भी सामने ला रही हैं। आइए अब चीन के रोबोटिक्स सेक्टर में होने वाली ताज़ा तरीन तकनीकी तरक्कियों और इनके मुमकिन असरात पर एक नज़र डालते हैं। हालिया बरसों में चीन ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी की सनतों जैसे मसनूई ज़हानत, नई तवानाई की गाड़ियाँ और रोबोटिक्स में तेज़ी से तरक्की की है। ज़री मैदान में ड्रोन से लेकर स्मार्ट शहरों की तामीर तक AI का किरदार नुमाया नज़र आता है। फोरम में तकरीबन हर जगह आपको इंसानी शक्ल के रोबोट्स, रोबोटिक हथियार और बायोनिक रोबोट नज़र आएंगे। थाई ची परफॉर्म करने, फुटबॉल खेलने, पियानो बजाने और चाय और कॉफ़ी बनाने समेत पेंटिंग और ख़ताती करने में आपको हर जगह ये रोबोट्स नज़र आएंगे। ये जो इंसानी शक्ल के रोबोट्स हैं, ये इस फोरम की मेज़बानी करने और लोगों के दरमियान इंटरेक्शन करने और परफॉर्म करने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। 1 दर्जन से ज़ायद कंपनियों के 100 से ज़्यादा रोबोट इस वक्त इस फोरम में मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ इंसानों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इंसानों के दरमियान और रोबोट के रवाबित का तस्वुर हकीकत के करीब नज़र आता है। हमारे पास रोबोट्स की जिस्मानी हरकत पर मबनी तहकीक में 20 साल से ज़ायद का तजुर्बा है। कुछ मुकाबलों में हम मुकम्मल तौर पर AI की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। रोबोट्स खुद ब खुद गेंद और गोल पोस्ट की पोजीशन पहचान लेते हैं, खुद से हिसाब लगाते हैं और फिर फुटबॉल खेलते हैं। हमारे शुरका को रोबोट्स को हाथ से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे रोबोट्स की हरकत में महारत है और वो बहुत मजबूत तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। फ़िलहाल ये रोबोट्स गेंद को मारने, हाथ हिलाने, मुसाफा करने, पुशअप करने और फ़ौरन खड़े होने जैसे काम सर अंजाम दे सकते हैं। ये देखें, ये इंतहाई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा मैं किसी रोबोट के साथ फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि अगर आप गेंद को हिट करते हैं तो ये खुद ही उठा के ले आता है। दिस इज़ one of the unique experience which I have. मैं आपको इस रोबोट में नस्ब, पुशअप करने और फ़ौरन उठने के फंक्शंस दिखा सकता हूँ। मुस्तकबिल में जदीद AI और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स की बुनियाद पर हम इसकी मज़ीद सलाहियतों को जान सकेंगे। इंसानों की हरकत के बिग डेटा का तज्जिया करके ये रोबोट पेचीदा जिस्मानी हरकत और अंदाज को सही मानों में नकल कर सकेंगे, जिससे सार्फिन को मज़ीद इंटेलिजेंट और ज़ाती नौइयत के तजुर्बात हासिल होंगे। ये देखें, ये रोबोट पियानो बजा रहा है और इस तरह के कई 100 रोबोट्स इस वक्त इस फोरम में मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत आवाज़ में पियानो बजा रहा है और इसकी एक्यूरेसी इवन के जो उसमें एरर का एलिमेंट है वो बहुत कम है। और अगर मैं ये कहूँ कि इंसान से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी है तो ये बेजा नहीं होगा। अमेजिंग।
रिबोट्स और जो इंसान का ताल्लुक़ है ये किसी दौर में तो हकीकत से बहुत दूर नज़र आता था, लेकिन चीन में अब ऐसा नज़र आ रहा है कि आने वाला वक्त इंसानी शक्ल के रिबोट्स और इंसान के दरमियान एक हकीकत का रुख इख्तियार कर जाएंगे। चीन में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी तेजी से तरक्की कर रही है। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के रक्स करते रोबोट्स हों या शुगांग पार्क में दौड़ता हुआ क्वाफू रोबोट, इंसान नुमा रोबोट्स को अब नुमाइश हॉल्स, सनती फैक्ट्रियों और रोजमर्रा घरेलू खिदमात में इस्तेमाल किया जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है, ये रोबोट्स बुजुर्गों की मुआवनत, घरेलू मदद और खतरनाक कामों में इंसानी मुतबादिल के तौर पर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। दूसरी जानिब मसनूई ने मेडिकल के शोबे में भी कई इनकलाबी कामयाबियां हासिल की हैं। तिब्बी मैदान में हमारी चाइना जापान फ्रेंडशिप अस्पताल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमने एक बड़ा मॉडल भी तैयार किया है जो ज़लई, देही और गांव की सतह पर तिब्बी सहूलियात फराहम कर सकता है। ये डॉक्टरों के मुआवन के तौर पर काम करते हुए तशखीस, इलाज, अस्पताल से मुतालिक रहनुमाई और अस्पताल से बाहर सेहत की देखभाल की खिदमात फराहम करता है। ये कोई उमूमी तिब्बी हल नहीं है। हमारे पास पहले ही जिल्दी अमराज यानी डर्माटोलॉजी के लिए मसनूआत मौजूद हैं। बाद में हम बच्चों और बुजुर्गों की बीमारियों के लिए भी खुसूसी शोबों की मसनूआत तैयार करेंगे ताकि मखसूस बीमारियों के लिए मौसर इलाज फराहम कर सकें। मसनूई ज़हानत और तिब के इश्तराक से हमारे सामने एक AI चाइल्ड स्पेशलिस्ट आया है जो बच्चों के वसी डाटा मॉडल की मदद से बच्चों की सेहत की बेहतर तशखीस और उनका जो इलाज है उसके बारे में बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो बताता है, और इसकी दुरुस्ती जो है वो कई माहिरीन डॉक्टरों से ज़्यादा बेहतर है। ज़ाती इलाज के मैदान में मसनूई ज़हानत एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। ये टेक्नोलॉजी मरीजों के जीनियाती डेटा का तज्जिया करके इनके लिए इनफरादी इलाज का मंसूबा तरतीब दे सकती है। इसी तरह बीमारियों की शनाख्त में, खास तौर पर सरतान जैसे अमराज में, AI मेडिकल इमेजेस को निहायत तेजी और दुरुस्ती से पढ़कर डॉक्टर्स की रहनुमाई करती है, जिससे तशखीस के मियाद और रफ्तार में नुमाया बेहतरी आती है। ये 256 स्लाइस कंप्यूटेड टोमोग्राफी की जदीद टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि इसका फील्ड ऑफ व्यू यानी दायरा नज़र बहुत वसी है। जैसे जैसे इसका सुराख यानी अपर्चर बड़ा होता जाता है, मुशाहिदे का दायरा 82 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है, जिससे डॉक्टरों को इलाज के लिए ज़्यादा जगह मिलती है। मज़ीद ये कि जब हमारा आला मरीज़ को स्कैन करता है तो स्कैनिंग बेड दाएं और बाएं तरफ हरकत कर सकता है और मरीज़ को ISO सेंटर पर रखा जा सकता है। इस तरह दवा की सही मिकदार और इमेजेस के मयार को यकीनी बनाया जाता है, जो दुरुस्त तशखीस में मददगार साबित होता है। 2025 के अगस्त में बीजिंग में वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का इनेकाद किया जाएगा, जहां दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज इकट्ठी होंगी। इंटेलिजेंट मशीनों में मुसलसल बेहतरी से लेकर मैकेनिकल बायोनिक्स में इनकलाबी पेशरफ्त तक, ये टेक्नोलॉजीज इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल की उम्मीदें लिए हुए होंगी। ये इवेंट दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनेगा। एक 137वां कैंटन फेयर हाल ही में अपने इख्तिताम को पहुंचा, जहां दुनिया भर से डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में कौन सी नई मसनूआत नुमायां हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। कैंटन फेयर के 3 मरकजी मौज़ूआत हैं: जदीद मैन्युफैक्चरिंग, मयारी घरेलू अशिया और बेहतर ज़िंदगी। आलमी तिजारत के नए रुझानात पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इस फेयर ने चीन की सनती सलाहियतों और खुले और जामे तिजारती निज़ाम को भरपूर अंदाज में पेश किया। इस कैंटन फेयर में करीब 31,000 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हुए। उनमें कौमी हाईटेक इदारे 30% से ज़ायद, जबकि ग्रीन एंड लो कार्बन सर्टिफाइड इदारे 56% थे। ये अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि कैंटन फेयर माहौल दोस्त तरक्की और टेक्नोलॉजी को गैर मामूली अहमियत देता है।
اس کینٹن فیئر کی سب سے نمایاں خصوصیت پہلی بار 4200 مربع میٹر پر محیط ایک سروس روبوٹ زون کا قیام ہے، جس میں 46 کمپنیاں شامل ہیں، خاص طور پر وہ روبوٹس جو مختلف رہائشی اور پیداواری حالات کے لیے موزوں ہوں، سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنے۔ بالی ووڈ کی فلموں میں دکھائی دینے والا گول روبوٹ اب حقیقت بن چکا ہے۔ اس روبوٹ نے اپنی منفرد کروی ساخت، مضبوط مزاحمتی صلاحیت اور مختلف ماحول میں کام کرنے کی مطابقت کے باعث کینٹن فیئر میں لوگوں کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ کروی ڈھانچہ، پینڈولم ڈرائیو، تیزی سے گھومنے کی صلاحیت کی بنیاد پر یہ روبوٹ زیادہ سے زیادہ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر سکتا ہے۔ توانائی کے استعمال کے اعتبار سے یہ روبوٹ ٹانگوں والے روبوٹ سے 8 سے 9 گنا زیادہ مؤثر ہے اور اس کی بیٹری ایک بار چارج ہونے پر 120 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ مکمل بند ڈیزائن اسے 4 ٹن تک کے دباؤ کو برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے، جو اسے سخت ماحول میں بھی مستحکم کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مزید یہ کہ اس میں لیڈار اور اسٹیریو کیمرہ نصب ہے، جو اسے بغیر کسی نقشے کے راستے کی منصوبہ بندی اور رکاوٹوں سے بچاؤ کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں، اور یہ پیچیدہ ماحول میں مکمل خود کار ڈرائیونگ انجام دے سکتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے توڑنے والا روبوٹ زرعی شعبے میں ایک انقلابی ایجاد کے طور پر سامنے آیا ہے، جو لیبارٹری سے کھیتوں تک ٹیکنالوجی کی ترقی اور تجارتی امکانات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ روبوٹ مصنوعی ذہانت پر مبنی بصری نظام کے ذریعے پھلوں کے پکنے کو درست انداز میں پہچان سکتا ہے اور اپنی لچکدار بازو کی مدد سے بغیر نقصان کے پھل توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ روبوٹ ایک گھنٹے میں 100 کلوگرام سے زائد ٹماٹر توڑ سکتا ہے۔ یہ روبوٹ 7 دن اور 24 گھنٹے بغیر رکے مسلسل کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ایک روبوٹ کی کارکردگی 3 انسانی مزدوروں کے برابر ہے۔ رات کے وقت بھی یہ اپنی روشنی فراہم کرنے والے نظام کے ذریعے مؤثر انداز میں کام جاری رکھتا ہے۔ روایتی انسانی مزدوری کے مقابلے میں اس کی لاگت 40% کم ہے، اور یہ موسمی مزدوروں کی قلت جیسے مسائل سے بھی آزاد ہے۔ عملے کے بغیر گوداموں اور انٹیلیجنٹ ترسیلی نظام کی ترقی کے ساتھ انٹیلیجنٹ لاجسٹکس روبوٹ صنعت کا نیا پسندیدہ انتخاب بن چکا ہے۔ کینٹن فیئر میں پیش کیا گیا یہ روبوٹ ریئل ٹائم میں ماحولیاتی ماڈلنگ کے ذریعے راستے کو خود کار طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے، تاکہ فیکٹری کے پیچیدہ ماحول سے ہم آہنگ ہو سکے، جبکہ اس کا نہایت باریک ڈیزائن گودام کی جگہ کے استعمال کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جدید روبوٹ گاڑیوں کے پرزے بنانے والی ورکشاپس اور ادویات کی حسب ضرورت پیداواری لائنوں میں استعمال ہو چکا ہے، اور یہ مختلف منزلوں اور فیکٹری حصوں کو جوڑ کر ایک عملے کے بغیر ترسیلی نیٹ ورک قائم کر رہا ہے، جسے ڈارک فیکٹری کہا جاتا ہے۔ اس میں شامل سارٹنگ کرنے والے روبوٹ کی کمپیوٹنگ صلاحیت صرف 5 منٹ میں بیجنگ کے ایک ہوائی اڈے کے پورے دن کے سامان کی ترسیل کے برابر ہے۔ روبوٹک ویکیوم مشین مقبول ہو چکی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسا روبوٹ دیکھا ہے جو اپنی ذہانت سے کچرے کی اقسام کو شناخت کر سکے؟ یہ روبوٹ خود کار طور پر چھوٹے کچرے کی شناخت کر کے اٹھا لیتا ہے، جو روایتی ماڈلز میں بالوں کے الجھنے کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ کچھ روبوٹس خود کار طور پر بلند ہونے والے پینورامک لیڈار اور رکاوٹ سے بچنے کے لیے الگورتھم سے لیس ہوتے ہیں، جو 200 سے زیادہ قسم کی رکاوٹوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ بایونک ڈوئل روبوٹک لیگ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ 6 سینٹی میٹر کی حد کو عبور کر سکتا ہے اور مکمل طور پر پورے گھر کی صفائی کر سکتا ہے۔
یہ فزیوتھراپی روبوٹ 3D ویژن ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرتا ہے جو انسان کے ایکو پوائنٹس یعنی علاج کے حصوں کی جلد نشاندہی کر سکتا ہے اور حساس حصوں سے دور رہ سکتا ہے۔ یہ سینئر مساج تھراپسٹ کی تکنیکی مہارتوں کی 80% سے زیادہ نقل کر سکتا ہے۔ بعض ماڈلز میں دل کی دھڑکن، خون میں آکسیجن اور دباؤ جیسے جسمانی پیرامیٹرز کی نگرانی کی خصوصیات شامل ہوتی ہیں۔ کینٹن فیئر الیکٹرک گاڑیوں کے بغیر بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ انٹیلیجنٹ گریننس یعنی سبز ماحول اور سین اورینٹیشن کے کلیدی اصولوں کے تحت متعدد ماڈلز میں L4 سطح کی خود مختار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی شامل ہے جو صرف 5 منٹ کی چارجنگ میں 200 کلومیٹر تک سفر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا انٹیلیجنٹ کاکپٹ تو کسی بھی گاڑی میں توجہ کا مرکز بن جاتا ہے۔ ان الیکٹرک گاڑیوں میں آپ گھر کے آلات کو دور سے کنٹرول کر سکتے ہیں جس سے گاڑی کا ماحول گھر تک پھیل جاتا ہے۔ یہ تجارتی نمائش گزشتہ 60 سال سے منعقد کی جا رہی ہے جہاں دنیا بھر سے خریدار اپنی مرضی کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور ریجنل کمپریہنسو اکنامک پارٹنرشپ یعنی علاقائی معاشی شراکت داری جیسے منصوبوں کے تحت کینٹن فیئر ترقی پذیر ممالک کے درمیان ساؤتھ ٹو ساؤتھ تعاون کو مضبوط کر رہا ہے جس سے انہیں نئی منڈیاں اور ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ میلہ نہ صرف اشیائے صرف پیش کرتا ہے بلکہ مستقبل کے بے شمار مواقع کی جھلک بھی دکھاتا ہے۔ شنگھائی اس وقت ایک جدید شہر کے طور پر اپنی عالمی اثر و رسوخ کو مزید مستحکم کرنے کے عمل میں تیزی لا رہا ہے۔ ایسے میں کراچی کے میئر جناب مرتضی وہاب نے حال ہی میں شنگھائی کا دورہ کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تجارت، صنعت اور بندرگاہوں کے شعبوں میں کون سی نئی شراکت داریاں وجود میں آئیں گی۔ کراچی کے ایک وفد نے حال ہی میں چین کا 3 روزہ سرکاری دورہ مکمل کیا ہے جس کا مقصد شہری ترقی، انفراسٹرکچر کی تعمیر اور نقل و حمل جیسے اہم شعبوں میں ممکنہ تعاون کے مواقع تلاش کرنا تھا۔ شنگھائی جیسے جدید شہروں کے تجربات اور ترقی کے ماڈل سے سیکھ کر کراچی کو اپنی ترقی میں اہم قدم اٹھانے کی توقع ہے۔ سب سے متاثر کن بات یہ ہے کہ شنگھائی کی حکومت نے ٹیکنالوجی کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، چاہے وہ ٹریفک کا انتظام ہو، پارکنگ کی سہولت ہو، ایئر ٹریفک ہو، سمندری ٹریفک ہو یا شہری ٹریفک ہو، ہر چیز شاندار ہے۔ میرے خیال میں انہوں نے ٹیکنالوجی کا بہترین ممکنہ طریقے سے استعمال کیا ہے تاکہ شنگھائی کے شہریوں اور شنگھائی آنے والے افراد کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ مرتضی وہاب نے شنگھائی میونسپل ٹرانسپورٹ کمانڈنگ سینٹر کا دورہ کیا جہاں ان کی ملاقات شنگھائی میونسپل ٹرانسپورٹ کمیشن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل چینگ شین سے ہوئی۔ ملاقات میں بندرگاہ کے حوالے سے تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال شنگھائی میں شنگھائی پورٹ اور کراچی پورٹ کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم کیے گئے تھے۔ کراچی کے پاس ایک وسیع ساحلی پٹی ہے۔ ہمارے پاس 2 فعال بندرگاہیں موجود ہیں۔ ایک ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ جو 19ویں صدی کے آخر میں تعمیر کی گئی تھی اور کراچی کے جنوب میں واقع ہے۔ دوسری بندرگاہ ہے پورٹ کسٹم اتھارٹی جسے 1973 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا تھا اور یہ کراچی کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ دونوں بندرگاہیں ملک کے باقی حصے سے درآمد و برآمد کے لیے رابطہ قائم کرنے اور اسے بہتر بنانے میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی سمندری اور دفاعی بندرگاہ رکھنے والا کراچی ملک کی صنعت، تجارت، مالیات اور کاروباری سرگرمیوں کا مرکز ہے جس نے اسے ایک پرکشش شہر بنا دیا ہے۔ 15 فروری 1984 کو کراچی اور شنگھائی کو سسٹر سٹیز یعنی جڑواں شہروں کا درجہ دیا گیا۔ مرتضی وہاب سے ملاقات کے دوران شنگھائی کے میئر گونگ چینگ نے کہا کہ اس وقت شنگھائی عالمی اثر و رسوخ رکھنے والے سوشلسٹ جدید بین الاقوامی شہر کی تعمیر میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ شنگھائی اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسی پر ثابت قدمی سے عمل جاری رکھے گا، بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط کرے گا اور اپنی سسٹر سٹی کراچی کے ساتھ مل کر ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ چینی اور پاکستانی عوام کی دوستی ہمالیہ سے بلند اور بحر ہند سے گہری ہے۔ کراچی پاکستان کا اقتصادی، صنعتی اور مالیاتی مرکز ہے اور دونوں شہروں کے درمیان تعاون
के लिए बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि कराची शंघाई के तरक्याती तसव्वुरात को मद्देनजर रखते हुए शंघाई के साथ इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और क्लीन एनर्जी, आबी वसाइल के इस्तेमाल, वेस्ट रिसोर्सेज के इस्तेमाल और सकाफती तबादलों में ताउन को बढ़ाएगा। I have invited the mayor of Shanghai. मैं चाहता हूं कि वो शंघाई के एक कारोबारी वफ्द को कराची लेकर आएं ताकि वो सरमायाकारी के लिए दिलचस्प शोबों का जायजा ले सकें। हम काबिल तजदीद तवानाई, वेस्ट टू एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग और सकाफत और तालीमी शोबे में ताउन पर भी काम कर सकते हैं। इस हवाले से मैं शंघाई के मुअज़्ज़ज़ मेयर को बताना चाहता हूं कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन शंघाई के 10 तलबा को कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में तिब या दांतों के शोबे में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप फराहम करना चाहता है, और अगर कराची के तलबा भी शंघाई की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकें तो ये हमारी मकामी आबादी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में वफ़द ने सोंगजियांग डिस्ट्रिक्ट में वोंटाई पावर के हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहां उन्होंने ग्रुप के न्यू एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज के 2 अहम शोबों की तरक्की के बारे में मालूमात हासिल की और इसके ऑल वोनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी के तहकीक और तरक्की के मरकज का दौरा किया। वोंटाई पावर के सदर के मुताबिक ऑल वोनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी एक मौसर, महफूज और माहौल दोस्त तवील मुद्दती एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है, जिसे जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ हालात में जैसे बिजली की पैदावार, पावर ग्रिड और सार्फिन की सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान विंड और सोलर वसाइल से माला माल है, जो न सिर्फ काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों बल्कि तवील मुद्दती एनर्जी स्टोर करने के मंसूबों तरक्की के लिए भी मौजू है, जो सोलर और विंड एनर्जी की पैदावार के इस्तेहकाम को मजीद बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों फरीकों के माबैन राब्ते को मजबूत किया जाएगा और कराची में मंसूबा जाती ताउन को फाल अंदाज में फरोग दिया जाएगा ताकि मकामी सतह पर माहौल दोस्त तरक्की के लिए मदद फराहम की जा सके। Both the companies have great potential. इन कंपनियों में बड़ी सलाहियतें मौजूद हैं। कराची खुशनसीब है कि यहाँ कई अहम जगह मौजूद हैं जिन्हें काबिल तजदीद तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी हुकूमत शमसी और हवाई तवानाई के शोबे में काम कर रही है। हम चाहते हैं कि चीनी कंपनियां कराची आएँ और यहाँ के अवाम के लिए साफ तवानाई के ज़राए कायम करें। कराची की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पहले ही कुछ चीनी कंपनियां शहरी इंतज़ामिया के लिए कचरा उठाने के अमल में मसरूफ़ हैं, लेकिन मैंने इस बात पर जोर दिया है कि इस कचरे को काबिल तजदीद तवानाई में तब्दील करना हमारी हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। शंघाई ने इस शोबे में बहुत फ़ायदा उठाया है, इसीलिए मैंने चीनी हुकूमत को दावत दी है कि वो इस मंसूबे पर काम करे ताकि हम अपने शहर के लिए साफ, सब्ज़ और सस्ती तवानाई हासिल कर सकें। मैं चाहता हूं कि ये चीनी कंपनियां पाकिस्तान आएं और कराची में सरमायाकारी करें। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत न्यू एनर्जी के शोबे में वोंटाई की कामयाबियों को सराहते हुए इदारे की जानिब से तैयार करदा वेनेडियम बैटरियों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने इन बैटरियों की तकनीकी बरतरी और मुमकिना इस्तेमाल के बारे में तफसील से बातचीत की। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि कराची में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे खुसूसन शमसी और हवाई तवानाई में तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद है। उन्होंने वोंटाई की कराची में सरमायाकारी और एनर्जी स्टोर करने के मंसूबों में 2 तरफा ताउन के फरोग की उम्मीद जाहिर की और यकीन दिलाया कि कराची की शहरी हुकूमत इन मंसूबों में भरपूर ताउन फराहम करेगी। पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।